2 mark का है. Then दूसरा वाला लिखो 1000 fine. That's a revenue expenditure. No additional future benefit. 1000 fine. No additional future benefit. No additional future benefit. Okay. Cool. Third one, 2000 fees paid for next year. उधर लिखना prepaid expense. 2000 fees for next year is prepaid expense. Bracket में revenue nature लिखना है तो लिखो, वरना मत लिखो तो भी चलेगा. Prepaid expense it is, not capital, not revenue. As of now. Revenue expenditure, half. 500 revenue, 500. Fire insurance, 1000 rupees was paid on 1st October for 1 year. What is the year end? 31st. 31st 500 revenue, 500 prepaid. मार्च है. यस, तो 500 रेवेन्यू 500 प्रीपेड. समझा? सर हम लोगों को कैसे पता आधा कैसे करने का? 1000 पूरे साल गया ना, 1 अक्टूबर से है ना, 6 महीने का 6 महीने का 500 हुआ ना. माय गॉड. हाँ, फाइनल अकाउंट में कैसे तो नहीं. हेलो, फाइनल अकाउंट अभी करना कोई. लिखो, क्या लिखोगे? आउट ऑफ 1500 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स. 500 समझा ना, ये साल वाला. कौन सा 500? अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से मार्च वाला. हेलो. and 500 is in And the next 500 is prepaid expense. revenue नहीं करना. Revenue nature. Prepaid expense, revenue nature. सर तो ऐसा नहीं लिखेगा neither capital nor नहीं. asset. Prepaid expense, asset. It's a prepaid expense, asset. Then temporary heights are considered repeat हुआ है. They were necessary for the construction of cinema. This is a, what is this? Capital expenditure. Because the future no Necessary for construction construction of of cinema. Necessary for Haturi. Necessary for construction of a cinema hall. हटूड़ी को ही सिखाई. हम लोग हटूड़ी बोलते हैं. कौन दो? हट्स बोलते हैं ना. So 1200 is needed for construction of a fixed asset. Okay. Necessary for construction of a fixed asset. One time, long capital expenditure. कभी रीजन में ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है, 2-3 लाइन्स लिख सकते हो. मल्टीपल रीजन लिख के you can get the answer. Is it clear? No hard and fast rule. Seventh question. Okay, take sum number 7 now. Okay. उसमें सब नहीं करने हैं. और सुनो, अभी रीजन आपको मोटा मोटी पता है, तो उधर नोट्स नहीं लिखना है कैपिटल या रेवेन्यू. और अगर किसी का कुछ अलग रीजन हुआ तो देखो उधर ही नोट्स में लिखना. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल रेवेन्यू, डिफॉल्ट रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसीट. रिसीट मैंने अभी नहीं पढ़ा है, कल पढ़ेंगे हम लोग रिसीट्स का पार्ट. ओके. ऑल्सो स्टेट कैपिटल रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और लॉसेस व्हेनेवर एप्लीकेबल. ओके. नाउ चलो लेट्स बिगिन. प्लीज बी क्वाइट. Cost of raincoats, umbrellas for employees were given the same every 2 years. What is it? Capital or revenue? Sir, 2 साल मिलता है, 2 साल है तो एसेट नहीं हुआ. नहीं 10 साल. ओके. लॉन्ग टर्म मतलब, और ये रेवेन्यू ही है. 2-3 साल में यूनिफॉर्म मतलब नो एडिशनल फ्यूचर. रेनकोट, यूनिफॉर्म, अम्ब्रेला 3 साल खर्चा जो 3 दिन में भी पढ़ सकता है. हाँ. रीपेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग डन एवरी ईयर. नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स. रीजन में वही आने वाला है. वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंडिचर. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, वन टाइम. क्या एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू, रेगुलर, रिकरिंग. Carriage for bringing furniture. Long term benefit. Expense on asset is 100. Expense on asset. Fourth is revenue. Trading expense. Trade expense. Cost of building capital. Cost of building capital. One time, long term.
Next revenue. एक्सटेंशन एक मिनट व्हाट आर यू आस्किंग क्या पूछा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग का कॉस्ट खरीदा पूछा फुल बिल्डिंग का कॉस्ट खरीदा रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर गाइस देखो इधर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया हो जाता है रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज रेवेन्यू बट रिपेयरिंग ऑफ सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज क्योंकि हम लोग ने अभी तक उसको यूज किया है, अभी हम लोग को काम आएगा। फर्स्ट टाइम इज कैपिटल रेगुलर बेसिस पे करो दैट्स रेवेन्यू गाइस द रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज रेवेन्यू गॉट इट प्लीज expenses incurred for installation of new machine long-term benefit wages paid to workers expenses for complete overhauling of machine what is overhaul what is it पक्का no additional future benefit revenue हिंट दिया है कुछ बढ़ रहा है एफिशिएंट हो रहा है तो क्या रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ अ सेकंड हैंड मशीन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग वर्न आउट बट कॉस्टली पार्ट ऑफ मशीन रेवेन्यू प्राइस डजंट मैटर कितना भी कॉस्टली हो बट वर्न आउट पार्ट मतलब नेगेटिव टू न्यूट्रल हो रहा है रेवेन्यू गाइस कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ कॉपीराइट व्हाई Because आगे काम आएगा। copyright is an intangible asset 1 second Capital. 1 minute cost of replacing a worn out unnecessary or wasting time or lecture extender cost of replacing a worn out but costly part of machine worn out मतलब खराब हुआ पार्ट तो नेगेटिव टू न्यूट्रल आ रहा है एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट बढ़ने वाला तो दैट इज रेवेन्यू कॉपीराइट इज कैपिटल heavy current repairs to the roof of factory building extending its usable life capital expenditure additional future benefits नहीं heavy word सुनो अभी heavy word किसके बाजू में expense के बाजू में ये asset पे खर्चा हो रहा है समझा heavy expense हुआ ना तो वो deferred revenue asset पे खर्चा हुआ है तो फ्यूचर बेनिफिट वाला इज कैपिटल ये asset पे हुआ है Alteration to a cinema hall in accordance with municipal laws. Revenue. इसका मतलब समझा? अभी सारे सिनेमा हॉल्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स कंपल्सरी किया हो तो उसको क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे? रेवेन्यू. आपको सिनेमा हॉल ने बोला कि 4 गेट है 8 गेट बना दो गेट्स बढ़ा दो स्टिल रेवेन्यू. गेट्स बढ़ाने से पब्लिक ज्यादा आने वाला ओके प्रॉफिट ज्यादा होने वाला इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. समझ में आ रहा है ये सब म्युनिसिपल लॉज के अकॉर्डेंस में काम हो रहा है दैट इज ऑल रेवेन्यू. रीपेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग रेवेन्यू. रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओपन ट्रक विद अ रेफ्रिजरेटेड बॉडी ओपन ट्रक अभी उसको रेफ्रिजरेटेड में बना दिया बॉडी पूरा कोल्ड स्टोरेज वाला ट्रक बना दिया क्यों अभी ज्यादा टाइम तक चलेगा ठीक है कॉस्टली सामान पेरिशेबल सामान जा सकता है ज्यादा नाउ okay replacing wooden platform of a machine with a concrete one obviously increases the life. Clear? Wooden with a concrete, life will increase. अरे how? Wooden platform को सीमेंट प्लेटफॉर्म बनाएगा तो मशीन का लाइफ बढ़ेगा कि नहीं? वुडन प्लेटफॉर्म में दिमाग विमाग लग के सोने का चांस ज्यादा है ना. Then
replacing petrol engine of a car with diesel engine. सर बट अगर हम लोग को तो नहीं पता है पेट्रोल का प्राइस तो ऊपर नीचे होता है अगर डीजल का प्राइस तो हाँ, अभी सुनो ध्यान से सुनो गाइस, इंजिन्स के मामले में है ना, याद रखना कोई भी इंजन को आप किसी भी इंजन के साथ रिप्लेस करो ना, यू कंसिडर इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? पेट्रोल टू सीएनजी है तो कॉस्ट कटिंग है, डीजल टू सीएनजी है तो कॉस्ट कटिंग है, तो पता ही है। बट सीएनजी टू पेट्रोल एंड सीएनजी टू डीजल, okay, this is also capital expenditure because certain areas like hilly regions and all na, you need diesel vehicles, so CNG नहीं पकड़ सकते। So if you do diesel then your efficiency increases और काम अच्छे से होने वाला है। तो अपने को वो सब सोचने का जरूरत है ही नहीं। कोई भी इंजन किसी भी इंजन से रिप्लेस होता है ना, treated as मतलब वो अच्छे के लिए कर, वो अच्छे के लिए कर, ओके। तो ऐसी पेट्रोल से ना स्पीड बढ़ता है, सीएनजी उतना स्पीड नहीं पकड़ सकता है, पेट्रोल का एफिशिएंटली स्पीड ज्यादा रहता है, ओके। तो दैट इज ऑल एडवांटेज। सीएनजी हैवी व्हीकल्स के लिए काम नहीं आता, पेट्रोल डीजल आता है। देन प्लान रोज बुशेस आउटसाइड मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफिस। रिसीट, अच्छा ये रिसीट है। We stop at this point. So tomorrow we are going to continue. एक मिनट। अपन ने 1 2 3 4 और 6 किया है ना, देख लो। अच्छा आज का होमवर्क सुन लो। आज का कुछ होमवर्क नहीं है, जस्ट रिवाइज, नथिंग फॉर होमवर्क है, सब रिवाइज।